दोस्तों, मैं भंवर सिंह और आप सभी का मेरे सुर तरंग चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान की भूमि पर एक से एक बड़े बड़े संत महात्मा हुए हैं, साहित्यकार हुए हैं, कलमकार हुए हैं, योद्धा हुए हैं, बड़े बड़े गायक कलाकार हुए हैं, लोक कलाकार हुए हैं, जिन्होंने हमारे राजस्थान की प्रसिद्धि पूरे भारत भर में नहीं बल्कि विश्व स्तर तक फैलाई। और कुछ कलाकार इस दुनिया से चले गए, लेकिन आज भी हमारे बीच में विद्यमान है अपनी कला के माध्यम से, अपने संगीत के माध्यम से, अपने भजनों के माध्यम से, और आज भी लोग उनको उतनी रुचि से सुनते हैं। दोस्तों, कहते हैं ना, कलाकार कभी मरता नहीं है, वह अमर रहता है। ये मैं नहीं कहता, ये जमाना कहता है। भजनों में भाव होता है, संस्कारों का सार होता है, भजन से ज्ञान मिलता है, आत्मा को आराम मिलता है। भजन जब सुरीला हो और उसमें मीठे बोल हो तो सुनने वाला मंत्रमुग्ध हो जाता है और उसमें खो जाता है। 90 के दशक में ये इतने लोकप्रिय कलाकार थे कि घर घर में इनके भजनों को, इनकी वार्ताओं को, कथाओं को सुना जाने लगा। और पहली बार जब इनकी वाणी सुनी गई तो लोगों को सुनकर के बड़ा ताज्जुब हुआ कि इतनी सुरीली आवाज भी किसी इंसान की हो सकती है क्या। इसी के कारण से ये शेखावाटी की कोयल भी कहलाए। इनको शेखावाटी के कोयल के नाम से भी जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, आप समझ गए होंगे, मैं बहुत ही लोकप्रिय, जाने माने लोक गायक और मधुर वाणी के धनी नाथू सिंह जी शेखावत के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। चलिए, नाथू सिंह जी शेखावत के बारे में आपको उनका जीवन परिचय बताता हूं। एक जयपुर के पास में बहुत बड़ा धाम है, त्रिवेणी धाम, जो कौन नहीं जानता त्रिवेणी धाम। और वहां से मात्र 5 किलोमीटर दूर बांडी जोड़ी गांव है, जो अरावली के शुरू में पहाड़ियों के बीच में आया हुआ बहुत ही छोटा सा लेकिन बहुत प्यारा गांव है। उसी गांव में 1948 में नाथू सिंह जी शेखावत का जन्म हुआ था। उनके पिताजी का नाम इंद्र सिंह, उनकी माता का नाम ताज कंवर था। एक सामान्य राजपूत परिवार में जन्म हुआ था। खेतीबाड़ी का काम करते थे। पिताजी के घर में दूर दूर तक कोई भी भजन का या संगीत का माहौल नहीं था, लेकिन जरूर उनके जो चाचा बहादुर सिंह जी थे वो पुलिस में नौकरी भी करते थे और साथ ही साथ गायन में भी उनकी रुचि थी, तो भजन गाते थे। जब वो छुट्टियों में घर आते थे तो आसपास के लोग उनको बुलाते थे भजन गाने के लिए सत्संग में, तो वो सत्संग में जाते थे और उनके साथ में ये नाथू सिंह जी भी सत्संग में जाते थे। क्योंकि नाथू सिंह जी उस जमाने में शिक्षा का प्रचार था नहीं, तो मात्र 5वीं तक ही गांव में स्कूल थी, वहीं तक उन्होंने पढ़ाई की। उसके बाद में ये गायें चराते थे, बांसुरी भी बजाते थे गाय चराते समय, और गला बहुत प्यारा था, गाने में रुचि थी। तो खेतों में जब गाय चराते थे तब भजन या गीत भी गाते थे। लेकिन रुचि होने के कारण से अपने चाचा के साथ में, ये जब 10-12 साल के हुए तो चाचा के साथ में भजन गाने के लिए गांव में अथवा आसपास में जाने लग गए। भजनों में रुचि उनकी बढ़ने लगी और सत्संग में ये चाचा के साथ में जाने लगे, और वहीं से इनकी गायकी में रुचि बढ़ गई। अब जब चाचा ड्यूटी पर चले जाते थे तो पीछे से ये भजनों में कहीं न कहीं जाते थे और गाते थे। फिर दोस्तों 1980 की बात है, जयपुर के पास में त्रिवेणी धाम, जो बहुत बड़ा धाम है, जो असंख्य लोग साल भर वहां दर्शन करने के लिए जाते हैं। वहीं पर नारायण राज जी महाराज जैसे सामर्थ्यवान संत हुए जिनको कौन नहीं जानता। वहां पर उनके सानिध्य में 1980 में भजन संध्या का कार्यक्रम था। उस भजन संध्या में के कार्यक्रम में लोगों के कहने पर गांव वालों ने कहा नाथू सिंह जी को कि आप भी जाओ और वहां पर अपनी प्रस्तुति दो, ताकि आम लोगों तक आपकी गायकी का पता लगे, प्रचार हो जाए। तो नाथू सिंह जी भी वहां पर गए और निवेदन करके और स्टेज पर एक भजन के लिए निवेदन किया और एक भजन का उनको मौका मिला। लेकिन दोस्तों, जब उन्होंने एक भजन गाया तो इतनी सुरीली आवाज में, इतना मीठी जो आवाज में भगवान श्री कृष्ण और सुदामा का जो भजन उन्होंने प्रस्तुत किया, उस भजन को सुनकर के और उनके मधुर कंठ को सुनकर के जो सामने बैठे हुए दर्शक भाव विभोर हो गए। और जो एक भजन के लिए निवेदन किया था, उसके बाद में तो उन्होंने 5 भजन लगातार गाए लोगों की मांग पर। और नारायण दास जी महाराज खुद वहां विराजमान थे, वो भी गदगद हो गए सुनकर के। नारायण दास जी महाराज से आशीर्वाद लिया तो नारायण दास जी महाराज ने उनको आशीर्वाद दिया था कि बेटा तू बहुत बड़ा कलाकार बनेगा, नाम रोशन करेगा, लोग याद करेंगे। और महाराज जी ने सिर पे हाथ रखते हुए आशीर्वाद दिया, तो सच में वो आशीर्वाद फलीभूत भी हुआ। यही नहीं दोस्तों, उसी कार्यक्रम में बैठे हुए दर्शकों में से बहुत सारे लोगों ने स्टेज से नीचे उतरते इनको घेर लिया और सभी ने उनसे निवेदन किया कि आप तो ऑडियो रिकॉर्डिंग करवाओ, आपकी कैसेट खूब चलेगी, आप बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत प्यारा गाते हैं। तो इस प्रकार से जब स्टेज पे प्रस्तुति के बाद में जब वाहवाही मिली और नारायणदास जी महाराज का आशीर्वाद मिला, उसके बाद से उनका आत्मविश्वास बढ़ गया। और इनके पास में ही त्रिवेणी धाम के पास में, जयपुर के पास में शाहपुरा भी बड़ा कस्बा है, वहां पर उन्होंने ऑडियो रिकॉर्डिंग करवाई। और वो जब कैसेट बाहर आई, गाने श्रृंगार कोयलिया, परमंडली मत जाजोरे, और जे कायारो मत कर भरोसो, और पल में उड़ जाएगा प्राण, ऐसे प्यारे प्यारे भजन
सगुण और निर्गुण वाणी। और फिर उसके बाद में उन्होंने महाभारत और रामायण के प्रसंगों को चुना, जिसके अंदर द्रौपदी का चिरहरण में सत्यवान सावित्री, द्रौपदी का चिरहरण, भक्त पूरणमल, रानी चंद्रकला, पारस रूपी जिंदगी, चेतावनी के भजन, राजा भर्तरी की कथा, नानी बाई का मायरा, और उसके बाद में मिट्टी में मिल जासी, किस्सा धर्मगुप्त का, गोठा गंगाराम, बरसाने की राधा, और भक्त प्रहलाद, कृष्ण सुदामा, शिव आराधना, और उसके बाद में राजस्थान के जाने माने जो प्रसिद्ध भजन हैं वो उन्होंने प्रस्तुत किए, और असंख्य भजनों की फिर तो लैंड लग गई। फिर दोस्तों क्या था, जब इतने लोकप्रिय हो गए तो निश्चित तौर पे ऑडियो कैसेट वालों ने भी उनके वहां चक्कर काटने शुरू कर दिए, और जगह जगह उनकी रिकॉर्डिंग होने लगी। और शेखावाटी और ढूंढाली क्षेत्र में तो ये एक वक्त में छा गए थे। घर की दिनचर्या की शुरुआत भी इनके भजनों से ही होती थी, और पूरा परिवार बड़े चाव से सुनता था। बच्चे क्या, बूढ़े क्या, गाड़ी वाले क्या, किसान क्या, मजदूर गुनगुनाया करते थे। यहाँ तक कि बच्चे भी विद्यालय में शनिवारी कार्यक्रम में और विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों में इनके ही भजन और गीत गाया करते थे। इतने लोकप्रिय। और फिर दोस्तों जगह जगह इनके प्रोग्राम होने लगे। सबसे पहले इन्होंने प्रोग्राम जो प्रोग्राम दिया, सबसे पहला स्टेज प्रोग्राम बाहर दिया, वो था गांधीधाम गुजरात में, जहां पर ढूंढाड़ और शेखावाटी क्षेत्र के बहुत सारे प्रवासी कार्यकर्ता उन्होंने वहां आमंत्रित किया था। अब दोस्तों उसके बाद में इतने ये लोकप्रिय हो गए कि इनको पूरी टीम की जरूरत थी। उन्होंने पूरी एक टीम बनाई, और उसी में 1983 में बाबूलाल जी मीणा भी इनके साथ में जुड़े। जो आप देख रहे हैं बाबूलाल जी मीणा, तो ये बाबूलाल जी मीणा भी साथ में जुड़े, और फिर युगल में इनके साथ में बाबूलाल मीणा भी इनके साथ में गाते थे। बाबूलाल जी ने कई बार किस्सा सुनाया कि ये नाथू सिंह जी जब कभी प्रोग्राम, अग्रिम प्रोग्राम की तैयारी के लिए बस में बैठ करके उनके पास में आया करते थे, और गांव में आने पर जब कहते कि वो तो खेत पर है, तो बाबूलाल जी के खेत पे भी मिलने जाते थे, तो बाबूलाल जी खुद भी देख के हैरान रहते थे कि इतना बड़ा कलाकार लेकिन कितनी सादगी से रहता है, ये मिलने के लिए खेत में भी आ जाते थे। बसों में भी कई बार आया जाया करते थे। आज के कलाकारों की तरह ये हाई फाई और दिखावा नहीं करते थे। दोस्तों ये चार भाई, सबसे बड़े ये नाथू सिंह जी थे, उसके बाद में मदन सिंह जी है, इनके बाद में नंदू सिंह है, और उसके बाद में छोटे भाई हैं वो सोवन सिंह जी है, जो आज भी भजन गाते हैं। आप देख रहे हैं ये उनके छोटे भाई सोवन सिंह जी बहुत अच्छे भजनी है, और अपने बड़े भाई की परंपरा को भजनों के माध्यम से और कथाओं के माध्यम से आगे बढ़ा रहे हैं। नाथू सिंह जी का विवाह सुप्यार कंवर से हुआ था, जो उनसे 2 पुत्र और 3 पुत्रियां हुई, और बड़े पुत्र चेतन सिंह शेखावत है, जो इनके जितने भी भजन हैं उनको यूट्यूब पर और सोशल मीडिया पर चढ़ा रहे हैं। कलाकार आता है और समय से पहले चला जाता है, शायद प्रभु को भी इनका संगीत बहुत सुहाता है, इसलिए उनको समय से पहले बुलाता है। कहते हैं भगवान के वहां भी इनकी जरूरत रहती है। तो दोस्तों इनका 27 नवंबर 1997 को इनका देहावसान हो गया। इनके गांव में इनका अंतिम संस्कार हुआ था। अंतिम संस्कार में असंख्य लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। ऐसा महान कलाकार जिसने असंख्य कथाएं, असंख्य भजन गाए, जिनकी मैं पूरी लिस्ट बताऊं तो बहुत बड़ी हो जाएगी। बस आपसे इतनी गुजारिश है, समय निकाल करके नाथू सिंह जी के भजन जरूर आप सुने। आप सुनेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत मधुर आवाज थी। तो दोस्तों ये था हमारे राजस्थान के शेखावाटी के जाने माने लोक कलाकार नाथू सिंह जी शेखावत के बारे में। ये जानकारी आपको कैसी लगी? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और वीडियो यदि अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगामी वीडियो आप तक सीधे पहुंचे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।